आज मैं आप लोगों को बताऊँ, इतना टेंशन ले रही हूँ, लगता है मेरी टेंशन मुझको ही भारी पड़ने वाली है क्योंकि आज जब मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, मेरी हालत खुद की भी ठीक नहीं। मेरी कमर में इतना दर्द है, हद से ज़्यादा वाला दर्द है। अभी तो मैं बहुत अच्छे से कपड़े बगरा रही थी, शाम होते-होते मेरी हालत पूरी डाउन हो गई थी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं मुझे अचानक क्या हो गया। फिर चलिए, आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा आप लोग ज़रूर। और चलिए कमेंट करके बताइएगा कि मेरे कमर में भी पेन इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, अचानक से पेन हो रहा है, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। जहाँ तक कि जहाँ से मेरी किडनी निकली है और भी जगह कहीं भी नहीं इतना दर्द हुआ जितना कि मेरा कमर में पेन हो रहा है, हद से ज़्यादा वाला पेन हो रहा है। यहाँ पे धूप निकली थी आज कई दिनों बाद, तो मैंने सारे कपड़े इकट्ठे डाले हुए थे। इनके भी कपड़े मैंने डाले थे, बच्चों के भी दोनों कपड़े थे, खुद के भी डाले हुए थे। और करीब 2 या 3 बज रहे होंगे, धूप तो ख़ैर 12-1 बजे निकली हुई थी, पर मैंने पहले से ही धुल के कपड़े डाल दिए थे। और जब हम कुछ रेस्ट नहीं करते हैं ना, तो हमारे साथ ऐसा ही होता है। और इनको मैं आप लोग बोल रहे थे आरती हर चीज़ से इनको बचा के रखो, इनके बर्तन को भी गर्म पानी करके धुलो। तो मैं अब आप लोग को बता दूँ, आप लोग ये चीज़ तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर बार-बार गर्म पानी हम कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? तो मैं इनके बर्तनों को ही अलग रख रही हूँ। और यहाँ पे फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट डे आप लोगों से मिल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी मैं साफ़-सफ़ाई कर दे रही हूँ। वैसे मैं कंटिन्यू करती हूँ जब भी नहाने जाती हूँ उसके पहले ही, पर रोज़ इतनी क्लियर नहीं हो पाती है। पर हाँ, जब से इनको डॉक्टर ने यूरिन इन्फेक्शन बताया है तब से मैं ज़रूर कर रही हूँ डेली की डेली। यहाँ करने के बाद नहाने से पहले ये सारे काम करती हूँ। अच्छा, मैं नहाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि फिर मन भी घिन-घिना जाता है ना। और इनके लिए तो मैं ठीक है, कर देती हूँ कुछ भी, क्योंकि वॉशरूम वग़ैरह भी इनको ले जाना और भी चीज़ें रहती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें फिर उसमें मुझे नहीं, पर ये बाथरूम वग़ैरह साफ़ करना फिर अच्छा नहीं रहता ना कि हम नहाने-धोने की बात करें, तो नहाने से पहले मैं सारे काम कर देती हूँ। और मुझे पता नहीं दिन-रात का किस चीज़ का टेंशन है, सच में रात में सोती हूँ, रात को ऐसे ही जाग-जाग के मैं काट रही हूँ। मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं सो पाते हैं, बस कहारते हैं ना, अरे क्या हो गया? ऐसे पता नहीं क्या अजीब-अजीब सी आवाज़ निकालते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं इस कारण बिल्कुल भी नहीं सो पा रही हूँ। यहाँ पे सीधे नहाने-धोने के बाद यहाँ पे शिव को लेकर मैं आ गई थी। शिव जब तक को सो रहा है, मुझे ये लगता है कि मेरा सारा काम हो जाए तब तक ठीक है, तो 1 डेढ़ घंटे सो लेता है, उस हिसाब से मैं अपना काम करती हूँ। मैं यहाँ पे अपने लिए सब्ज़ी बनाई थी, इनके लिए मैंने दाल और दलिया इसी में डाले थे। तो ये खौल चुकी थी मेरी। उसके बाद मैं आप लोगों से नाइट में मिल रही हूँ। मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, मुझे खुद को रोना आ रहा था कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी करने की, कुछ भी करने की। फिर भी जैसे-तैसे मैंने खाना बनाया शाम का, उसके बाद फिर मैंने गैस आज इतनी हिम्मत नहीं थी सोचिए कि मैं खड़े होकर खाना बनाऊँ। मैंने नीचे बैठ के बनाया है, मुझसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था, मेरी कमर बिल्कुल भी सीधी नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने एक दर्द की गोली ली, वैसे भी हाँ, मतलब कि मुझे दर्द की गोली ज़्यादा नहीं खानी है, पर क्या करती जब मेरा शरीर ही नहीं काम कर रहा था और मुझे इतना ज़्यादा टेंशन है, इतना ज़्यादा मत पूछिए, बहुत ज़्यादा टेंशन है मुझे। और यहाँ पे बस मैंने खिचड़ी बनाई थी, थोड़ी-सी खिचड़ी प्लेट में दिख रही होगी। और मेरे साथ पता है कई बारी क्या होता है कि मैं अपना वीडियो ब्लॉग कुछ भी बना रही होती हूँ, उसके बाद ना फिर जब कुछ नहीं पता चलता है कि अरे इसमें तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो इसलिए मैं बार-बार मोबाइल भी देख रही थी, क्योंकि बड़ा टेंशन रहता है। उसके बाद मैं सीधे देखिए इतने ज़्यादा मैंने बर्तन धुल लिए थे और उसके बाद आप देखिए मेरी हालत क्या हो गई है। इतनी ज़्यादा दुख रही, बहुत हद से ज़्यादा बाली दुख रही है, मुझे खड़े तक नहीं होते बन रहा। आज अगर मैंने काम किया है ना, तो ऐसे झुक-झुक के काम किया है। मैं ही जान रही हूँ कितनी तकलीफ़ हो रही है मुझे। इतने बर्तन धुली, पहले सोची थी सुबह धुलूँगी, पर मुझे लगा सुबह टाइम मिलेगा तो धुल पाएगी ना आरती, काम कर पाएगी। अच्छा, मैं आप लोगों को अभी बता दूँ कि इसकी कमर पकड़-पकड़ के काम करी, क्योंकि मेरा शरीर टूट चुका है अब। देखिए, एक तो टेंशन खाई जा रही है, नहीं भी लेती हूँ पर इंसान हूँ, क्या करूँ, आ ही जाती है। ऊपर से अब 2 बच्चे हो गए हैं और ऑलरेडी आपको पता है इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ किडनी डोनर का। कितना ज़्यादा कमज़ोरी, वीकनेस आएगी, और जिसकी डिलीवरी कोई 4 मंथ हुए हो, नॉर्मल डिलीवरी 4 मंथ हुए हों, उसकी क्या कंडीशन होगी। मेरी कमर टूट गई है सच में, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आज खड़े होते तक नहीं बन रहा है। एक औरत है ना, जब तक वो लड़ती है, जब तक उसकी शक्ति रहती है। आज मेरी बिल्कुल भी शक्ति नहीं है।
मैं दर्द अपना कैसे बयां करूँ नहीं बता सकती। मेरी कमर इतनी दुख रही, इतनी दुख रही, इतनी हद से ज़्यादा वाली दुख रही। और आप लोग को बताया ना, अभी इतने बर्तन भी धुल के आई हूँ, अभी भी आराम नहीं है। और इनको जाऊँगी पाउडर वगैरह लगाऊँगी, उसके बाद देखूँगी मेडिसिन का समय होगा, मेडिसिन दूँगी, शिव और देव को तेल लगाऊंगी, उसके बाद कहीं जाके मुझे चैन आएगा। 11 साढ़े 11 बज जाएगा। चलिए आप लोग बने रहिएगा, हमारा ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, है ना। सुला दिया है मैंने। बता दूं आप लोगों को, मैं टाइमिंग भी बता देती हूँ। टाइमिंग ये देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था ना 11-12 बजे मुझे मुझे बच जाएंगे। अभी इनको मुझे कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ पाउडर लगाया है। हाँ तेल लगा दूंगी ना मैं। और देखिए 11 बज गया है, इनको तेल लगाना से मैंने मास्क लगाया था। मैंने कहा चलो आप लोग सोना मिलो। इस कदर मैं टूटी हुई हूँ ना, मुझे इतना टेंशन, मुझे लगता है मेरा ही टेंशन मुझे लेना डूबे। अब मुझे ही ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हालत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है अब इस टाइम। बस फिर मैंने ना लड्डू में, दूध में लड्डू डाला, ये देखो 10 रुपए का दूध लाई थी, वो भी ना मैंने खौला लिया दूध लड्डू डाल के थी, तो वो फट गया। और मैं पी लूंगी। और अभी खिलाई पिलाई क्या, मेरी अच्छे से खिलाई पिलाई इतनी ज़्यादा हो नहीं पाई है। और अभी मैं सोच रही थी थोड़ा सा और टाइम मुझे तो लड्डू बनवाऊंगी, ऐसी कुछ चीज़ें खाऊंगी ताकि मुझे ताकत आए, तो तभी तो इन लोगों को देख पाऊंगी अच्छे से, है ना। तो चलिए इनको तेल वेल लगा लें हम, और आज का ब्लॉग वीडियो करते हैं हम यहीं पे एंड। और बहुत मजबूरी में मैं ये सारे ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि देखिए सब कुछ मुझी को ही करना है। ये चीज़ें रोज़ रोज़ आप लोगों से बताती हूँ, क्योंकि देखिए आप समझ सकते हैं कि मेरी लाइफ में और क्या रह गया है। और मुझे कभी कभी इतना दुख होता है, मेरी ज़्यादा एज नहीं है पर मुझे लगता है मेरी उम्र से ज़्यादा मुझे टेंशन है। सच में इस कदर टेंशन है ना, मैं आप लोगों को कल की बात बताऊँ, आज तो मुझे कमर में इतना दर्द है। कल मेरे साथ 2 बार क्या हुआ, 2 बार मैं ऐसी बैठी थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं 2 बार गिर रही हूँ। नहीं बताया किसी को मैंने। फिर मैंने जब वीडियो देखा किसी का, मतलब ऐसे सर्च में कर रही थी गूगल में, उन्होंने बताया ये जब आप ज़्यादा सोचने लगते हैं तब आपकी जो याददाश्त शक्ति होती है वो पता नहीं क्या हो जाता है, तो आपको ऐसे चक्कर आते हैं। ना मुझे भूख लगी थी ना मैं कुछ, बट हाँ मेरा ध्यान कहीं और था, इसलिए मैं ऐसे बैठी-बैठी ऐसे गिर गई। 2 बार गिरी मेरे साथ, 2 बार ऐसा हुआ। एक बार तो मैंने इग्नोर कर दिया, दूसरी बार हुआ। अभी मुझे अपना बहुत ज़्यादा अच्छे से ख़्याल रखना, मेरी आँखें इतनी गड़ रही हैं ना, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कोई लंबा रेस्ट दे दे सच में, बहुत लंबा, मतलब ऐसे कि अ, कोई मेरे को खाना बना के दे, ये करके दे, वो करके दे, पर यहाँ चलो ठीक है, मैं थोड़ा-सा इनसे आपसे मिलवाए दे रही हूँ, क्योंकि आज मैंने सुबह से आप लोगों से नहीं मिलवाया था। तो जैसे मैं बर्तन वगैरह धुली थी, फिर तो मेरे कपड़े भी गीले हो गए थे, तो मैंने फिर चेंज करके उसके बाद आपसे सीधे मॉर्निंग में मिल रही हूँ। मॉर्निंग में यहाँ पे इनसे पैर बिल्कुल भी पसारते नहीं बनते। अब आपको पता है एक रूम है, और कोशिश मैं यही करूँगी कि इनको मैं अलग रूम में रख सकूँ, या हो सकेगा कि कहीं मैं इनको दूसरे रूम में रखूँगी। ये सारी चीज़ें मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रही, पर जो मेरा दिल दिमाग कह रहा है वो चीज़ें मैं ज़रूर करूँगी। तो यहाँ इस टेबल को तो अभी मैं बाहर जमा दूँगी और यहाँ पे जगह खाली कर दूँगी, ताकि ये इनको प्रॉपर अच्छे से ये पैर थोड़ा-सा वो कर सके। और यहाँ पे देव के कुछ टॉयज़ वग़ैरह रखे हुए थे, और इनकी जो मेडिसिन है, मैं एक मेडिसिन तो इनके पास रहना ही चाहिए टेबल में, क्योंकि हर 4-5 घंटे बाद ही इनको दवाइयाँ लेनी होती है। तो ये चीज़ें हम बार-बार कहाँ से यहाँ से वहाँ करेंगे, वहाँ से यहाँ, तो एक छोटा-सा टेबल बस रख दूँगी स्टूल, और बाकी तो बाहर बड़ा वाला टेबल बाहर ही रहेगा। और आज मेरा कोई लंबा वीडियो नहीं था। अभी मेरा जो आप ऐसी एनर्जी देख रहे हैं, मैंने दवाइयाँ खाई थी, एक रात को खाई थी, एक सुबह खाई थी। ऐसी दवाई नहीं खाई थी लोकल जो हमारे डॉक्टर ने लिखी थी, वही दवाई खाई थी। और आप लोग बताइएगा इतना दर्द क्या है, मैं क्या करूँ इस दवाई के लिए, अपनी कमर के लिए क्या करूँ? एक तो पहले का ही शरीर टूट चुका है ना, और ऊपर से इतनी मेहनत। चलिए प्लीज़ आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी मैंने इनको बाहर लिटा के आई थी धूप में,
और क्योंकि मुझे ये सब काम करना रहता है तो मैं दरवाज़ा बंद करके करती हूँ, और उसके बाद ही छोटा-सा टेबल मैंने रख दिया ताकि इनकी मेडिसिन और बॉटल रख दूँगी। नहीं रहेगा तो मैं उठा के दे तो सकती हूँ, कहाँ और रखूँगी, है ना? तो बड़ा वाला बाहर रख दिया, इधर पे इनसे दोनों पैर आराम से मतलब फैलाते आ जाएँगे और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी उनको। चलिए बाय-बाय, और मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा।